नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे क्लास 10th इंग्लिश के क्रैश कोर्स में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले से बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्रैश कोर्स में पढ़ना कैसे है। क्रैश कोर्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 महीने के अंदर आपकी पूरी बुक कंप्लीट कर दी जाएगी और आपका पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस क्रैश कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, पोयम, इंपॉर्टेंट ग्रामर के नोट्स, ये सारे के सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्रैश कोर्स में पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे डिजायर पॉइंट ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करिए, ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करिए और ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप पर रजिस्टर करेंगे अपना पूरा डिटेल भरकर, आप सीधा ऐप के अंदर चले जाएंगे और ऐप के अंदर आपको क्रैश कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहां पर आप अपनी कक्षा के क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और क्रैश कोर्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में पढ़ना बहुत आसान है और सबसे जरूरी बात यह भी है कि वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और पूरी की पूरी ग्रामर और पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी बुक कंप्लीट कर दी जाएगी 2 ही महीने में। और जनवरी से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे क्रैश कोर्स की मदद से। तो सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में मिलेंगी। क्रैश कोर्स में एडमिशन जरूर लें ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के पहले टॉपिक की, यानी अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल, ऑफ का मतलब होता है काकी के, स्नो का मतलब होता है बर्फ। तो बर्फ की धूल। कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि जो लेखक है ना, इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये इतने परेशान है कि इन्हें पता ही नहीं है, शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भी नहीं है अपनी, ये कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किसी चीज पर इनका ध्यान नहीं है। ये बहुत परेशान है। ये इनकी मानसिक स्थिति जो है वो एकदम डिस्टर्ब है। इनका दिमागी संतुलन एकदम खराब हुआ पड़ा है, बिगड़ा पड़ा है। और होता क्या है कि ये टहलते टहलते, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये सामने क्या कर रहे हैं, इतने उदास हैं कि ये उदासी में ही खोए हुए हैं। वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये टहलते टहलते एक पेड़ के नीचे खड़े पहुंच जाते हैं। तो जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना, तो उस पेड़ पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है, पेड़ की टहनियों पर। और जैसे ही ये पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, एक कौवा पेड़ के ऊपर आकर बैठता है। और जैसे ही कौवा पेड़ पर बैठता है तो उस पेड़ की डालियां हिलती हैं और डालियों पर जो बर्फ जमी होती है वो आकर कवि के ऊपर गिर जाती है। और फिर तुरंत कवि का ध्यान अपने आसपास की चीजों पर चला जाता है। वो उस बात को भूल जाते हैं जिस बात की वजह से वो दुखी थे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस चैप्टर में बताया नहीं गया है कि आखिर कौन सी बात से कवि इतने दुखी हैं। ठीक है, बस इतना बताया गया है कि कवि किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आप हैं और आपके पास एक मोबाइल फोन है। होता क्या है, वो मोबाइल फोन आपसे गिरकर टूट जाता है। मान लीजिए सुबह 7 बजे वो मोबाइल फोन आपसे गिरकर टूट गया है, तो आपका सारा ध्यान अब मोबाइल फोन पर रहेगा। मोबाइल फोन की वजह से आप डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि अब आप पढ़ाई कैसे करेंगे, रील्स कैसे देखेंगे, वीडियो कैसे देखेंगे, गेम कैसे खेलेंगे। भाई बच्चों को आजकल खाना ना मिले लेकिन मोबाइल मिलना चाहिए। तो मोबाइल टूट गया, तो मोबाइल जब टूट गया तो 7 बजे के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि दोपहर के 12 बजे पापा आपको एक नया फोन ला कर दे देते हैं, तो अब आप क्या पुराने फोन को लेकर रोते रहेंगे या फिर नए फोन मिलने पर खुश हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, नया फोन मिलने पर आप खुश हो जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी ही है कवि की भी। उनका भी फोन समझिए टूट गया है, तो इसी वजह से वो दुखी हैं। चलिए मैं मजाक कर रहा हूं। अब देखिए क्या कहते हैं कि द वे, जिस तरह से अक्रो एक कौवे ने शूक डाउन गिराया ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया।
तो जिस तरीके से, वे का मतलब होता है रास्ता या फिर तरीका। तो जिस तरीके से अक्रो एक कौवे ने शूक डाउन गिराया ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? डस्ट, धूल को। ऑफ मतलब होता है काकी के, स्नो बर्फ की धूल को। तो जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल को शूक डाउन किया, बर्फ की धूल को गिराया। फ्रॉम का मतलब होता है से, आ का मतलब होता है एक। हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक का पेड़। हेमलॉक एक प्रकार का विषैला पेड़ होता है, ठीक है। तो हेमलॉक को हेमलॉक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। तो जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल को शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। आप इमेज में देख सकते हैं कवि के ऊपर बर्फ की धूल गिर रही है, ठीक है। तो हुआ क्या? कवि चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे ना। अब क्या हुआ? अब कवि का ध्यान कौवे पर चला गया। वो कहते हैं हैज गिवन, इसने दे दिया, माय हार्ट, मेरे दिल को। इसने मेरे दिल को दे दिया अ चेंज, बदलाव ऑफ मूड। आप कहते हैं ना मेरा मूड खराब है, हट जाओ नहीं तो मार दूंगा। मूड का मतलब मनोदशा। तो हैज गिवन, इसने दे दिया, माय हार्ट, मेरे दिल को, अ चेंज ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन। यानी इस पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा बदल गई, चेंज हो गई, बदल गई। क्या बदल गई? मूड, मनोदशा। माय हार्ट, मेरा दिल जो था वो उदासी में डूबा हुआ था, लेकिन अब ये दूसरी चीजों में ध्यान लगने लगा। मेरी आसपास की चीजों में क्या हो रहा है उन पर मैं ध्यान देने लगा, ठीक है। तो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। एंड शेप्ड, और बच गया सम पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड रूट, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। कहने का मतलब सीधा सीधा, सुबह 7 बजे आपका फोन टूटा था, तो 7 बजे से 12 बजे तक, मतलब लगभग 5 घंटे तक आप उदास रहे थे। लेकिन क्या दिन में सिर्फ 5 ही घंटे होते हैं? नहीं, 24 घंटे होते हैं। यानी 5 घंटे बच गए, आपने 5 घंटे उदास रहकर बिता दिया, लेकिन फिर भी अभी भी 19 घंटे हैं। उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया। कुछ हिस्सा तो आपने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया। वही वो कह रहे हैं कि 19 घंटे अभी भी बचे हैं, 5 ही घंटे में उदास रहा था, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि एंड सेव्ड, और बच गया सम पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड रूट, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। जो दिन मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था, उस दिन का कुछ हिस्सा सेव्ड, बच गया। तो इससे मेरी मनोदशा बदल गई और उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्रैश कोर्स में पढ़ने के लिए ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्रैश कोर्स में जरूर एडमिशन लें, क्योंकि आपके भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अच्छी तरह से अगर पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, तो क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है। नहीं तो 4 पैसे बचाकर आप कुछ विशेष कर नहीं पाएंगे, बस आपका भविष्य ही खराब होगा। तो अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम पूरा टाइम देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में एडमिशन जरूर लीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि वो भी क्रैश कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि 2 महीने के अंदर आपकी पूरी बुक और पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में आपकी पूरी की पूरी कोर्स कंप्लीट कर दी जाएगी और जनवरी से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही एडमिशन ले लिया है, आप भी पीछे मत रहिए, नहीं तो आप पिछड़े ही रह जाएंगे। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं।